की गाथा को पढ़ा, सुना और देखा हो वो समझ सकता है कि उत्तराखंड का जीवन कितना कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी जितना कठिन जीवन उत्तराखंड का होता है, वहां की बालाएं उतनी ही मृदुल स्वभाव की होती हैं, उतना ही उनका पवित्र सानिध्य होता है और समर्पण की भावना उनके हृदय के अंदर होती है। जब वो आह्लादित होते हैं, प्रफुल्लित होती हैं, प्रमुदित होती हैं, तो जो भाव उनके मन के अंदर आता है वही भाव आपके सामने शिवडेल स्कूल के इन छोटे छोटे बच्चों ने रखा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को इनकी लक्ष्य की ओर को बढ़ाए, इनको सभी सफलताएं दे। आइए एक बार फिर मैं आपको मंचीय प्रस्तुति की ओर लिए चलता हूं और एक छोटे से बाल कलाकार को आपके सामने आमंत्रण दे रहा हूं। जो बाल कलाकार, इसका परिचय मैं इसकी प्रस्तुति के बाद दूंगा, लेकिन ये बच्चा आपके सामने राम की स्तुति लेकर के आ रहा है। ये छोटा सा बच्चा एम साई राजन दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चा है। विश्लेषण करें डॉक्टर साहब, यदि राम और सीता का विश्लेषण करें तो राम और सीता दोनों ही शब्दों की मात्राओं के आधार पर योग 54-54 आता है। राम का यदि विश्लेषण करें तो रॉ जो हमारी वर्णमाला में वो 27वां वर्ण है। रॉ पर आप आ की मात्रा डालते हैं तो दूसरा वर्ण बनता है। मौ यदि आप बनाते हैं तो 25वां वर्ण बनता है। सीता के साथ आप जोड़े 100 अगर आप जोड़ते हैं तो 32वां वर्ण बनता है। उस पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो चौथा वर्ण बनता है।
और तो अगर आप लगाते हैं तो 16वां वर्ण बनता है, तो पर आ की मात्रा लगाते हैं तो दूसरा वर्ण बनता है। यदि राम के वर्ण का योग करते हैं तो 54 आता है, और सीता के वर्ण का योग करते हैं तो